आजकल नेक पेन की समस्या काफी कॉमन हो गई है। गर्दन का दर्द अक्सर शोल्डर के अंदर रेफर होता है। इसके साथ में कभी हाथों के अंदर झंझनाहट आ सकती है। इवन पैरों के अंदर भी इसका इम्पैक्ट कई बार देखने को आता है अगर सर्वाइकल डिस्क काफी अधिक हो तो। यंग एज पर लोगों के अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इवन लंबर स्पॉन्डिलोसिस देखने में आ रहा है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो हमारा बिगड़ता हुआ पोस्चर और हमारे वर्क के लिए घंटों तक लैपटॉप के सामने बैठ करके काम करना, उसमें भी हमारी जो आंखों की पोजीशन है उसका गलत होना इसके पीछे बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर हम अपने कंप्यूटर का लेवल सही रखें तो इससे बचा जा सकता है। मोबाइल पर हमारी घंटों की एक्टिविटी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे नेक पेन का। जब नेक पेन होता है तो या तो मस्कुलर इम्बैलेंस के कारण होता है या फिर कई बार डिस्क बल्ज के कारण भी देखने में आता है। ऐसी स्थिति में कई बार हम देखते हैं कि गर्दन के लिगामेंट और टेंडन्स में टाइटनिंग होती है एक ही प्रकार के पोस्चर में बैठने के कारण, जिसके कारण गर्दन की कुछ नसें दबने लगती हैं। उसके चलते हाथों में या पैरों में झंझनाहट आ सकती है, शोल्डर में पेन आ सकता है। इन स्थितियों से बचा जा सकता है या इसको ट्रीट किया जा सकता है और बच सकते हैं हम किसी प्रकार के नेक में इंजेक्शन लेने से या किसी प्रकार की सर्जरी से। तो अक्सर जब इस प्रकार के पेशेंट्स मेरे पास क्लिनिक में आते हैं तो सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उनको कुछ दवाइयां देना, जिसमें अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं नर्वोकूल, विटामिन डी, इवियोन एलसी लेने की सलाह देता हूं। इसके साथ में कुछ दर्द निवारक गोलियां जैसा कि 4 स्टेप या फिर कुछ एलोपैथिक दर्द निवारक गोली, साथ में मसल रिलैक्सेंट, इवन सीवियर कंडीशन के अंदर प्रेगालिन और गाबापेंटिन भी लेने की सलाह देता हूं। तो ये ट्रीटमेंट की बात हम लोग किसी और वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम खास तौर से चर्चा करेंगे एक्सरसाइजेस के ऊपर। इन एक्सरसाइजेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नेक की एक्सरसाइज और साथ में शोल्डर की एक्सरसाइज। इसके माध्यम से आप अपने नेक की, शोल्डर की जो मसल्स हैं, लिगामेंट, टेंडन्स हैं, उसके अंदर स्ट्रेंथ ला सकते हैं। अगर कहीं पर इनमें टाइटनिंग है तो उनको रिलैक्स किया जा सकता है। तो सबसे पहला इसमें जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, कुछ दवाइयां दी जाती हैं जैसा मैंने आपको बताया। इसके साथ में गर्म पानी से एक गर्म टॉवेल लेकर के अगर आप गर्दन के चारों तरफ रखते हैं तो उससे इसकी सिकाई करने में काफी राहत मिलता है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। फिर साथ में एक्सरसाइजेस करें। अगर इन तीनों चीजों से स्थिति कंट्रोल में नहीं आती तो चौथे नंबर पर आता है ट्रैक्शन, सर्वाइकल ट्रैक्शन, जो सीवियर कंडीशन में लेना पड़ सकता है। 90% केसेस इन्हीं 3 चीजों के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। फिर 5वें नंबर पर आता है सर्वाइकल इंजेक्शन और छठे और लास्ट नंबर पे जो 1 से 2% लोगों में जरूरत पड़ती है, दैट इज सर्जिकल इंटरवेंशन। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने मित्रों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं विशाल जी के पास में एक्सरसाइजेस को सीखने के लिए। शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस देखना। पहले राइट एंड लेफ्ट नेक को रोटेट करना है। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, इसको करीब आधे से 1 मिनट तक करना है। इससे गर्दन के चारों तरफ की मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगी, स्ट्रेंथ प्रॉपर आएगा, टाइटनिंग घटेगी। धीरे धीरे करें, आराम आराम से करें। अपने को झटके से नहीं करना है, एकदम आराम से कंफर्टेबली करना है। इसके साथ में अगर हो सके तो एक गर्म पानी का टॉवेल अपने नेक के अराउंड डाल लें, जिससे आपके नेक पर डीप हीट मिले। देखिए वो जो हीट पैक होते हैं उनसे अगर आप करेंगे ना तो स्किन जलने का डर रहता है। तो उससे बेहतर है गर्म पानी का टॉवेल लेकर के नेक के अराउंड डालें। और एक्सरसाइज करने के पहले अगर 10 मिनट आप हॉट फर्मेंटेशन कर लेते हैं तो दैट विल बी मच बेटर। बराबर। अब इसके बाद में फ्रंट एंड बैक मूवमेंट। देखिए हमको नेक को पीछे लेके जाना है और आगे लेके आना है।
आहिस्ता आहिस्ता करें। ये भी आधे से 1 मिनट तक करना है। अब यही 4 एक्सरसाइजेस विद रेजिस्टेंस करेंगे, ठीक है। राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, ये चारों विद रेजिस्टेंस। हाँ, दूसरी तरफ 5 सेकंड करके फिर दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। ये देखिए, आपको यहां पर सिंपल हाथ को रखना नहीं है, आपको अपने गर्दन को उधर मोड़ना है और हाथ से उसको रजिस्ट करना है, ठीक है। दूसरी तरफ भी करके बताइए। ये देखिए, ये हाथ के ऊपर रेजिस्टेंस आएगा, गर्दन मोड़ी जा रही है परंतु हाथ ने उसको रोक करके रखा है, तो इससे मांसपेशियों के ऊपर इफेक्ट आएगा, स्ट्रेंथनिंग पर काम करेगा। ये भी लगभग आधे से 1 मिनट तक करना है। फिर इसके बाद में वापस से फ्रंट एंड बैक मूवमेंट विद रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस दीजिए बराबर, फिर रिलैक्स कर लीजिए, फिर वापस दीजिए। देखिए, ये पीछे हाथों के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है पर गर्दन जो है उसको पीछे जाने से रोका जा रहा है। गर्दन को, हाँ, वापस से गर्दन को पीछे ले जाइए पर हाथ से इसको रजिस्ट करिए बराबर। इसके बाद में फ्रंट साइड पे भी करके दिखाइए। हाँ, इतना आगे नहीं आना है गर्दन को, हाँ बराबर। फिर रिलैक्स करिए, हाथ को और ऊपर रखिए, इनको ऊपर रखिए, हाँ बराबर। हाथ को माथे के सामने लाइए या इसको आप चिन पर भी रख सकते हैं। हाँ, फिर वापस रिलैक्स कर लीजिए, फिर वापस लाइए बराबर। ये भी हमको आधे से 1 मिनट तक करना है। अब इसके बाद में हमको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसमें अपने कान को या तो शोल्डर की तरफ टच करें या फिर इधर स्ट्रेच दें, नेक के अपोजिट साइड में स्ट्रेच देना है बराबर। तो ये देखिए, ये साइड में स्ट्रेच आएगा। बेसिकली हम कान को टच नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं ये साइड में स्ट्रेच बराबर। तो देखने में ऐसा लगता है कि हम कान को शोल्डर से टच करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हम नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली स्ट्रेच दे रहे हैं इधर मसल को, जिससे टाइटनिंग जो है ना मसल्स की वो कम हो। अब इसके बाद में जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है नेक रोटेशन और लास्ट में देखेंगे चिन टक। नेक रोटेशन करके दिखाएं आप। हाँ, एक बार एक साइड में, अभी वो अपोजिट साइड में जाइए पूरा बराबर। तो क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज बराबर, पूरा इधर आने दीजिए, फिर सेंटर से वापस दूसरी तरफ लेके जाइए। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एक्सरसाइज करने में आपको कुछ चक्कर वगैरह आता है तो आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा लोगों के बैक में यहां पर एक हम्प जैसा निकला होता है, तो उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसे बोलते हैं चिन टक। उसके लिए मैं चाहूंगा कि विशाल जी थोड़ा साइड से हो जाएं। हाँ, अब देखिए यहां पर नेक पे मूवमेंट है, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है नेक पर। चेस्ट को स्ट्रेट रखें, हाँ, और नेक पर मूवमेंट खासतौर से होगा, ये ग्लाइड होगा। ये देखिए करीब 1.5 से 2 इंच का ग्लाइडिंग जो है आपको देखने को मिलेगा नेक पर। इसको भी आधे से 1 मिनट तक करें। तो यहां हमने लगभग 5 से 6 एक्सरसाइजेज नेक के लिए देखी। अब हम शोल्डर के लिए एक्सरसाइजेस करेंगे। हर एक्सरसाइज को आपको करीब 10 बार करना है और धीरे धीरे स्लो मोशन में करना है, एकदम मशीन के जैसे झटके के साथ नहीं करना है। ये दिन में 2 से 3 बार की जा सकती हैं। अगर आप ऑफिस में लंबी सिटिंग रखते हैं तो हर 4 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर करें। तो इन एक्सरसाइजेस को करने से आपके नेक के पेन के अंदर रिलीफ आएगा। अगर दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो उन सप्लीमेंट्स का, दवाइयों का भी सपोर्ट लें। शुरू करेंगे शोल्डर की। पहले शोल्डर अप एंड डाउन मूवमेंट से हम शुरू करेंगे। यस, धीरे धीरे। हाँ, कोशिश करें इसमें शोल्डर को कान की तरफ लेके जाने की कोशिश करें कि टच हो जाए। हालांकि टच होंगे नहीं पर आपके मसल्स का अच्छा मूवमेंट होगा। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है। नीचे जाएं अभी, हाँ, शोल्डर को एकदम डाउन करें, और डाउन करें शोल्डर को, फिर वापस अप करें धीरे धीरे। हाँ, ये शोल्डर की अप एंड डाउन मूवमेंट है। इसके बाद में अप एंड डाउन मूवमेंट 1-2 बार और करें, फिर उसके बाद में फ्रंट एंड बैक
वो मूवमेंट करेंगे, पर ध्यान रहे स्पाइन हमारी सीधी रहनी चाहिए। हाँ, अब फ्रंट और बैक एक्सरसाइजेस बता दें। साइड से मुड़ जाएं, स्पाइन को सीधा रखें, हाँ, फ्रंट में लेकर के आए दोनों शोल्डर्स को बराबर। ये हाथों को सीधा रखें, हाथों को ऐसा सीधा रखें, हाँ, हाथों को सीधा रखें, स्पाइन को सीधा रखें बराबर। पीछे जाइए न्यूट्रल पोजीशन में, हाँ, दोनों साथ में भी आप कर सकते हैं, आगे लेके आए और पीछे लेके जाएं, पर स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखें। ये भी आपको 10-10 रिपीटिशन करने हैं, दिन में 2-3 बार इन एक्सरसाइजेस को करें। तो इससे क्या होगा, शोल्डर के मसल्स में, नेक के मसल्स में स्ट्रेंथनिंग होगी, कहीं पे आपकी नस दबती होगी तो नस दबना रुकेगी। इसके साथ में आप गर्दन की और शोल्डर की सिकाई भी करें, गरम सिकाई करें या फिर वेव्स के द्वारा, ठीक है, वो सिकाई भी कर सकते हैं अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाते हैं तो। अब इसके बाद में शोल्डर रोटेशन, शोल्डर रोटेशन स्लो करें, हाँ बराबर, बड़े घेरे बनाएं, एक बार एक डायरेक्शन में करेंगे, फिर उसके बाद में दूसरी डायरेक्शन में, स्लो स्लो जाएं। देखिए एक्सरसाइजेज अपने को स्लोली करनी है, मशीन के जैसा नहीं करना है भाई। पानी के बहाव जैसे नदी में कैसा पानी का बहाव रहता है, वो भी स्लो, तो स्लोली स्लोली जाना है बराबर। अब दूसरे डायरेक्शन में करें। अब इसके बाद में शोल्डर एल्बो एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज ले लें। हाँ, एब्डक्शन होगा यहां पर शोल्डर पर बराबर, एल्बो को टच करें बराबर, परफेक्ट, स्लोली जाने दें। ये भी 10 रिपीटिशन करने हैं। इसके बाद में इसका ही रोटेशन करेंगे शोल्डर के ऊपर। इसमें पूरी स्कैपुला की, शोल्डर की पूरी एक्सरसाइज होती है। ये पीछे जो मांसपेशियां और हड्डियां हैं इन सबकी एक्सरसाइज होती है, मांसपेशियों की खास तौर से। हाँ, यहाँ पे स्कैपुला के ऊपर पूरा मूवमेंट आता है और जो मसल्स सारी अटैच हैं, पूरा पूरा अच्छे से करें, स्लोली, हाँ बराबर, धीमे धीमे से एक डायरेक्शन में, उसके बाद में दूसरे डायरेक्शन में जाएं। बराबर। अब शोल्डर स्ट्रेच, शोल्डर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। ऊपर उठाएं दोनों हाथों को, स्ट्रेच करें और ऊपर की तरफ एकदम ऊपर, दोनों आर्म को कान से टच करके रखें, फुल स्ट्रेच करें। अब इसके बाद में लीन करें हल्का सा राइट साइड में और हल्का सा फिर लेफ्ट साइड में, हल्का सा नहीं, स्पाइन को सीधा रखें, हाथों को लीन करें बराबर, ऐसा। अब दूसरी साइड में जाइए और स्ट्रेच करिए और स्ट्रेच करिए, हाँ। अब हल्का सा स्पाइन में रोटेशन दें, स्पाइन को रोटेट करें, हाँ बराबर, इसी तरह से। अब दूसरी तरफ जाएं, स्ट्रेचिंग बराबर करते रहें, दोनों हाथ आपके पास होने चाहिए, कान के एकदम चिपके होने चाहिए बराबर बराबर। स्लोली स्लोली मूवमेंट करें, हाँ, दूसरी साइड में बराबर, उतना भी पीछे ना जाएं, ठीक है बराबर। चलो रिलैक्स। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हमको शोल्डर की और नेक मसल्स की करनी है। इसके साथ में जैसा मैंने आपको बताया लास्ट टाइम भी, नर्वोकूल, विटामिन डी, इवियन एलसी, ये दवाइयां लें। ये तो सप्लीमेंट है, आप इजीली ले सकते हैं, खुद से भी ले सकते हैं। और जो स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है वो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लें। जैसे कुछ मसल रिलैक्सेंट और दर्द निवारक दवाइयां दी जाती हैं, उसके साथ में प्रेगालिन, गाबापेंटिन, न्यूरोमस्कुलर पेन को कम करने के लिए कई बार हमको स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं, कुछ सूजन कम करने वाली दवाइयां, काइमरॉल, फोर्ट वगैरह देनी पड़ती हैं। तो अगर आपकी तकलीफ ज्यादा हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें या सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इसके बाद भी अगर आपका दर्द रिलीव नहीं होता है
लगातार 7 से 10 दिन करने पर। फिर स्पाइनल इंजेक्शन की कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है और लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी का। जिसको सर्जरी की जरूरत होगी वो ये एक्सरसाइजेस इजीली कर भी नहीं पाएगा क्योंकि वो कंडीशन काफी सीवियर होती है। तो यूजुअली सर्जरी का जरूरत 1 या 2% केसेस में पड़ता है। मोर ओवर ये एक्सरसाइज, सप्लीमेंट, ट्रैक्शन, दवाइयां, इनसे ही रिकवर हो जाता है। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस और क्वेरी हैं तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।